अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहले दो सवाल कर लिए थे। आपके जो पहले दो सवाल थे वो डोमेन और रेंज के थे। अब आपका जो क्वेश्चन है ऑनवर्ड वो आपके फंक्शंस और टाइप ऑफ फंक्शन के हवाले से है। इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन को करें या इसकी प्रैक्टिस करें, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इससे पहले मैंने लेक्चर एक दिया है और उस लेक्चर के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन की थी, तो आप उसको एक मरतबा रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। या टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये जो क्वेश्चन है ना वो अब आगे वो समझ आएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर आप देखें उसने आपको सवाल के अंदर एक सेट दिया हुआ है ए। सेट ए है आपके पास 0 1 2 3 और फिर एक सेट दिया हुआ है बी। सेट डी है आपके पास पी क्यू आर एस और फिर उसने आपको फंक्शन भी बनाकर दे दिया है। ये फंक्शन आपके पास बना हुआ है, ठीक है। फंक्शन ऑर्डर पेयर फॉर्म में उसने आपको बनाकर दे दिया है। पहले ऑर्डर पेयर में 0 p है, दूसरे में 1 q है, तीसरे में 2 r है, चौथे में 3 s है। ये फंक्शन बनाने के बाद उसने सवाल में आपसे ये पूछा है कि बताएं ये जो फंक्शन है क्या ये 1 to 1 है। तो आपने पहले ये बताना है कि क्या फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। फिर उसने कहा है कि जब आप ये चेक कर लें कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, फिर आपने बताना है वो फंक्शन इन दोनों में से कौन सा है, क्या वो इनटू है या ऑन टू है, ठीक है। तो ये अब हम जरा इस सवाल में देखेंगे कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखने के लिए कि ये 1 to 1 है कि नहीं, आप एक काम करें। जिस तरह आपको पता है हम दो सेट्स बनाएंगे, जैसे उससे लिखे हुए ना सेट ए और बी, हम भी दो सेट बना लेंगे। ये आ गया आपके पास सेट ए और ये आ गया आपके पास सेट बी। ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं? 0 1 2 3, तो हम इसमें लिख देंगे 0 1 2 3। बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? पी क्यू आर एस, ठीक है। और ये उनके दरमियान हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन को उसने कहा है एफ। अब आप फंक्शन को देखें, ऑर्डर पेयर्स को देखें। फंक्शन में देखें ऑर्डर पेयर में क्या है, 0 के साथ p अटैच है, तो हम भी एक काम करेंगे, हम 0 के साथ p को अटैच कर देंगे। 1 के साथ q अटैच है तो 1 के साथ q अटैच कर देंगे। 2 के साथ r अटैच है तो 2 के साथ r अटैच कर देंगे। 3 के साथ s अटैच है तो 3 के साथ हम s अटैच कर देंगे। तो जैसे उसने फंक्शन में लिखा था हमने वैसे ही एलिमेंट्स को अटैच कर दिया है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि सेट के ये जो ए के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम प्री इमेज कहते हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इमेज कहते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये 1 to 1 बन रहा है या 1 to 1 नहीं बन रहा। तो आप हेडिंग देंगे 1 to 1 और इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने उसमें लिखी थी उसको रिव्यू कर लें, उसके मुताबिक देखें। तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये सेट बी के तमाम सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी का एक ही एलिमेंट दे रहा है। ऐसे ही है ना कि उसने 0 को p, 1 को q, 2 को r, 3 को s दिया है। सेट ए के हर एलिमेंट को सेट डी का एक ही एलिमेंट दिया है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा कि सेट ए के एक एलिमेंट को उसने सेट बी के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स दिए हों। एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट मिला है, इसलिए ये 1 to 1 बनता है, नाम यही है 1 to 1। तो इसमें आप लिखेंगे कि एज एवरी एलिमेंट as every element of set B has a unique element या यूनिक प्री इमेज। यूनिक का मतलब होता है एक ही, यूनिक प्री इमेज इन सेट ए, in set A, so F is
1-to-1 फंक्शन, सेट एफ आपका 1-to-1 बनता है, 1-to-1 फंक्शन। तो ये 1-to-1 है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये इनटू बनता है या ऑन टू बनता है। तो लेट अस सी कि क्या ये ऑन टू फंक्शन बनता है। अब ऑन टू के लिए आपको ऑन टू की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब ऑन टू फंक्शन के मुताबिक क्या है, आप देख सकते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का सेट ए में प्री इमेज मौजूद है। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है जिसका सेट ए में प्री इमेज ना हो। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स का सेट ए में प्री इमेज है, या यूं कह ले सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के साथ अटैच हैं। इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है या एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिस जो ए के साथ अटैच ना हो। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन भी पूरी हो रही है। यहां पे आप लिखेंगे कि एज एवरी एलिमेंट as every element of set B, फिर वही बात लिखेंगे, as every element of set B has pre-image, as every element of set B has pre-image in set A, so F is on to, F is on to फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू भी बनता है। ठीक है, ऑन टू भी हो गया। लास्ट पे आपने बताना है क्या ये इनटू भी है कि नहीं है। वैसे अगर ऑन टू हो तो इनटू नहीं होता, और अगर इनटू हो तो ऑन टू नहीं होता। इनटू, अब इनटू की डेफिनेशन के मुताबिक सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो अटैच ना हो, या सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, सेट बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पे एज देयर इज नो, एज देयर इज नो एलिमेंट of set B, as there is no element of set B which does not have pre-image, which does not has pre-image। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट बी का जिसका कोई प्री इमेज ना हो। सो इट इज नॉट इनटू, सो इट इज नॉट इनटू फंक्शन। ले जी, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। ये इनटू कोई नहीं बनता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं।